सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन गाइस, कल की डेट में हमने क्वेश्चंस नहीं किए थे, उसकी जगह मैंने आपको ब्लड का एक एनसीईआरटी शॉर्ट रिवीजन का वीडियो दिया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में बायोलॉजी नीट 2021 हिंदी की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है, वहाँ से जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। देन आज का ये हमारा 4th सेशन रहने वाला है। देन 3 सेशन इसके ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उनकी वीडियोस भी अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे पूरा प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके आप उनको देख सकते हैं। देन शुरू करते हैं आपने आज के पहले क्वेश्चंस को। देन पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंब्यूशन ऑफ 20 L ऑफ CH4 एट STP। देन आज मैंने हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस तो हमारे रहते ही हैं। इसके अलावा मैंने केमिस्ट्री एंड बायो दोनों चैप्टर सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस रखे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। केमिस्ट्री के भी लिए हैं और बायो के भी लिए हैं, ठीक है। चलिए, देन क्वेश्चन इज STP पर CH4 के 20 लीटर को पूर्ण दहन करने के लिए आवश्यक वायु का आयतन आपको ज्ञात करना है। क्या होगा? नंबर 1 आपका है 100 लीटर, नंबर बी आपका है 200 लीटर, नंबर सी आपका है 300 लीटर, नंबर 4 आपका है 75 लीटर, ठीक है। देन इस क्वेश्चन का राइट होगा आपका आंसर नंबर बी 200 लीटर। 200 लीटर जो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम n is equal to 4 to n is equal to 1 state, the maximum number of spectral lines emitted is। जब H परमाणु का इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 और n बराबर 1 में कूदता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रल रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या होगी? 15, 9, 6 या फिर 3, 15, 9, 6 या फिर 3। देन ऑप्शन नंबर सी इज राइट, यानी कि 6 जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय। गुणित अनुपात का जो नियम है वो किसने दिया था, ये आपको बताना है। लेवोसियर, डाल्टन, प्राउस्ट या फिर गलुसेक। ए बी सी एंड डी में से आपका राइट आंसर करना है। देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये जो लॉ है मल्टीपल प्रोपोर्शन का, ये डाल्टन ने दिया था, यानी कि गुणित अनुपात का जो नियम है, जो लॉ है वो डाल्टन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड बोहर ऑर्बिट एनर्जीज टू दैट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड बोहर ऑर्बिट एनर्जीज इज। प्रथम एवं द्वितीय बोहर कक्षाओं की ऊर्जा में अंतर एवं द्वितीय एवं तृतीय बोहर कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1/2, 1/3, 27/5 या फिर 5/27। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 27/5, 27/5 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइज लीस्ट वेट। वट ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट वेट। निम्नलिखित में से किसका भार सबसे कम है? तो इनमें से किसका भार सबसे कम होगा? देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 0.2 ग्राम ऑफ एटम ऑफ Na। ठीक है, Na के 0.2 ग्राम का जो परमाणु है उसका भार सबसे कम होता है, इनके अलावा, इनके रिस्पेक्ट में देखें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज हाईएस्ट मास। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मास। निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान उच्चतम है? सी का 2 ग्राम परमाणु, CH4 के 2 मोल, जल का 20 ml या फिर O2 गैस जो होती है उसके 5 मोल। देन 59 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। जो 5 मोल ऑफ O2 गैस है वो सबसे हाईएस्ट मास होता है, इसका सबसे हाईएस्ट द्रव्यमान जो है वो माना जाता है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता, भले ही ये केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है लेकिन इनका कुछ फार्मूला नहीं होता, ये आपको क्वेश्चंस रटने ही पड़ेंगे। रटने से अलावा इसका एक और है कि आप 10 से 15 बार इनका रिवीजन करिए, अपने आप ये आपको याद हो जाएंगे। देन क्वेश्चन इज, 10 ग्राम H2 तथा 64 ग्राम ऑक्सीजन को स्टील के बर्तन में भरकर विस्फोट कराया गया। अभिक्रिया में प्राप्त जल की अधिकतम मात्रा क्या होगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन है, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वेयर फाइल्ड इन ए स्टील वेसल्स एंड एक्सप्लोडेड। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन द रिएक्शन विल बी। इन दिस रिएक्शन विल बी 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल या फिर 1 मोल।
देन सी इज राइट, 4 मोल। 4 मोल जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर बोथ एज ए ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस। निम्न में से कौन सा एक ब्रोंस्टेड अम्ल तथा ब्रोंस्टेड क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है? HCl, H3PO4, सॉरी HCl, H3PO4, HCO3 नेगेटिव या फिर O2 नेगेटिव। देन ऑप्शन नंबर सी इज राइट, HCO3 नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ रियल गैस इज लेस देन द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस बिकॉज ऑफ। वास्तविक गैस का दाब एक आदर्श गैस के दाब से कम होता है क्योंकि, कारण बताना है आपको, बिकॉज ऑफ। देन जो अंतराणुक बल होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, अंतराणुक बल होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। निम्न में से मात्रा अक्षित गुण है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, हीट कैपेसिटी या फिर मेल्टिंग पॉइंट। देन ऑप्शन नंबर सी इज राइट, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी यानी कि ऊष्माधारिता जो है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट बॉयल्स टेम्परेचर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z फॉर ए रियल गैस इज। जो बॉयल ताप है, बॉयल्स टेम्परेचर है, उस पर एक वास्तविक गैस के लिए जो संपीड्यता गुणांक है, यानी कि जिसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मान क्या होगा? 0, 1, ग्रेटर देन 1 या फिर लेस देन 1। क्या होगा? देन ऑप्शन नंबर बी, Z इज इक्वल टू बी, Z इज इक्वल टू 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी डिक्रीजेस। एंट्रोपी डिक्रीजेस, निम्न में से किसमें एंट्रोपी घटती है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, कंडेंशन ऑफ वाटर वेपर। जल वाष्प के जो संघनन है उसमें जो है उसकी एंट्रोपी जो है वो कम होती है, यानी कि डिक्रीज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से हमारे 3 बायो के क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं, जिससे कि मैंने आप सभी को बताया था कि हम एक प्रैक्टिस सेट को उठाते हैं, उन प्रैक्टिस सेट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। मैंने 4 सेशंस किए हैं, इन 4 सेशंस में मैंने एक प्रैक्टिस सेट को आपका कंप्लीट करवा दिया है। एक प्रैक्टिस सेट्स में मैंने बायो के जितने भी क्वेश्चन है ले लिए हैं, ये 3 क्वेश्चन बचे थे जो कि मैं इनमें कंप्लीट कर रहा हूँ। एंड केमिस्ट्री के भी जितने क्वेश्चन थे वो इस सेशन में मैंने कंप्लीट करा दिए, यानी कि आपका एक प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट हो चुका है। कल से हम दूसरे प्रैक्टिस सेट पर बात करेंगे। अगर टाइम मिला तो मैं शाम को ही एक वीडियो डाल दूंगा, बट अगर शाम को आपको वीडियो नहीं मिलती है तो कल इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। ये 3 बायो के क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कि किसमें अंडाशय एक कोष्ठकीय होता है लेकिन आभासी पट जिसे रेप्टिलम कहते हैं के बनने से द्विकोष्ठकीय हो जाता है? फेवेसी, मालवेसी, ब्रैकिएसी या फिर लिलिएसी। देन सी इज राइट, ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी वेजिटेबल यील्डिंग एंड पल्स यील्डिंग प्लांट्स बिलोंग टू द फैमिलीज। अधिकांश सब्जी तथा दालें प्रदान करने वाले पौधे किस फैमिली से संबंधित है, ये आपको बताना है। देन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुकुरबिटेसी तथा लेग्यूमिनोसी कुल से। ठीक है, कुकुरबिटेसी एंड लेग्यूमिनोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, आपको बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन आज का ये फाइनल क्वेश्चन है। पहला है कि टमाटर में फल एक कैप्सूल होता है। नंबर बी है, ऑर्किड के बीजों में जो भ्रूणपोष है उसमें तेल अधिक होता है। नंबर 3, प्रिमरोज के बीजांड्यांश आधारी होता है। और नंबर 4 आपका है, ट्यूलिप का जो पुष्प है वो एक रूपांतरित प्रो है। देन डी इज आपका करेक्ट होगा बाकी सब में, कि ट्यूलिप का जो पुष्प है वो एक रूपांतरित प्रो है। फ्लावर ऑफ ट्यूलिप इज ए मॉडिफाइड शूट।
ठीक है। तो गाइज ये आपका पूरा का पूरा आज का सेशन था जिसमें हम बायो एंड केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करें। अराउंड 70 to 18 क्वेश्चंस थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके राइट हुए उसके बारे में भी कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिल सके। बाकी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक। किसी पर भी स्टडी स्किल सक्सेस सर्च करिएगा, आपको हमारा अकाउंट मिल जाएगा। एंड अगर पर्सनली आप कुछ पूछना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप DM कर सकते हैं। देन गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।